हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ का फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर को देखेंगे। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का होगा उसे डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर फिफ्थ जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसमें बताया गया कि कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है। इसमें कुछ मेथड्स बताया गया सेपरेशन का। जैसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग का। जैसे हम किसी चावल में से किसी भी कंकड़ या स्टोन्स ये सब को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग का यूज करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मेनली क्या होता है कि जो अनाज होता है उसके ऊपर जो कवर होता है, जो उसका छिलका होता है, उससे हटाने के लिए थ्रेसिंग प्रोसेस का यूज होता है। अब विनोविंग क्या होता है? विनोविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को हवा के थ्रू अलग कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद सीविंग एक प्रोसेस है। सीविंग में मतलब एक जाली जैसा लगाया जाता है, उसके थ्रू जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पेबल और स्टोन को अलग किया जा रहा है सैंड से। फिर आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है कि अगर आप पानी में कुछ भी हैवियर पार्ट को डालते हैं तो वो सेटल्ड डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है जाके पानी का। डिकेंटेशन क्या होता है कि जो आप हैवियर पार्ट या फिर जो भी सैंड, ग्रेवल्स ये सब पानी में डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है और उसे हटा लिया जाता है पानी के साथ में। उस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोला जाता है। फिर एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। जैसा कि आप मतलब चाय को एक स्टेनर के द्वारा चाय पत्ती से अलग किया जाता है। फिर एक प्रोसेस है एवापोरेशन। एवापोरेशन में मतलब मेनली सॉल्ट और वाटर को अलग किया जाता है, क्योंकि वाटर जो है वेपर बन के एवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट रह जाता है। उसके बाद कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में मतलब यूजुअली वाटर वेपर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। सैचुरेशन पॉइंट मतलब अब उस मटेरियल के अंदर अब कुछ भी वो अपना मैक्सिमम लिमिट कैपेसिटी तक पहुंच गया, अब उसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं जा सकता। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं जिसका टाइटल है चेंजेज अराउंड अस। तो इसमें बेसिकली दो तरह का चेंजेज बताया गया। रिवर्सिबल चेंज, जैसे कि एक बैलून को आप लीजिए और फुलाइए, फुलाने के बाद उसका फिर हवा निकालने के बाद फिर बैलून वैसा ही हो जाता है, तो ये हुआ रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मतलब एक आप बैलून लिए और उसे फुलाए और एक पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उसे फोड़ दिए तो फिर उसमें हवा नहीं भरेगा, ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। और उसी तरह एक और एग्जांपल दिया गया, एक पेपर्स को फोल्ड करके एक एरोप्लेन बनाया गया, तो वो हो गया रिवर्सिबल चेंज। उसी पेपर को अगर हम कट करके एक प्लेन बनाते हैं तो फिर वो हो गया इरिवर्सिबल चेंज। उसी तरह से अगर हम आटा से रोटी बनाते हैं और उसे फिर से हम उसी आटा में रख सकते हैं, ये हो गया रिवर्सिबल चेंज। और आटा का रोटी को बेक कर लिया जाता है तो वो हो गया इरिवर्सिबल चेंज। तो बेसिकली इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन था। एक और अच्छा पॉइंट है कि जैसे जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट हो, मतलब आयरन टूल्स होता है, जैसे हैंड एक्स हो गया, उसमें क्या किया जाता है, रिंग जो होता है वो तो छोटा होता है, उसमें मतलब वो वुडन ब्लॉक को उसमें फिट करने के लिए, तो उस रिंग को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट होने के बाद वो एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने के बाद फिर उस कूलिंग होता है, कूलिंग के बाद वो फिर फिट बैठ